सर ने आह्वान किया और कई लोग उनके बातों पे डीएम ऑफिस हाजीपुर उपस्थित हो जाते हैं। बहुत ऐसे लोग थे जो कई आवेदन दिए हुए नजर आए और आज तक उनकी शिकायतें कम नहीं हुई। आवेदन पे आवेदन, मैंने सुना था कि तारीख पे तारीख, लेकिन यहाँ आवेदन पे आवेदन दिया जाता है। और आज भी विपिन सर के आवेदन वाले बातों को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वो आते हैं और कहते हैं कि हम आवेदन देंगे, आपको भी आना है तो आप हाजीपुर डीएम कार्यालय आ जाएं। और फिर अचानक से ये सूचना मिलती है, वो खुद आते हैं और सोशल मीडिया पे कहते हैं कि मुझे रोकने की साजिश हो रही है, डीएम साहब से मैं मिलूंगा, लेकिन अभी वो मीटिंग में है, मैं 1:30 बजे उनसे मिलूंगा, लेकिन मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है। और वो कुछ हिचकते हुए भी नजर आते हैं। वो हैं विपिन सर, जो आवाज बनते हैं उन लोगों की जो लोग आवेदन देते हैं, पर आवेदन पे कितना काम होता है। हम अपने देशवा के चीफ एडिटर अमित झा से पूछेंगे, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, एसडीएम साहब से बात किया, क्या लगा आपको विपिन सर और जो डीएम साहब है उनमें अब ईगो का प्रॉब्लम आ चुका है? निश्चित रूप से देखिए, ईगो की ही बात है और आत्मसम्मान की लड़ाई है। डीएम साहब बोल रहे हैं कि भाई हम क्यों झुके, मैं तो डीएम हूँ ना, लोग मुझे डीएम साहब कहते हैं। साहब कहते हैं? हाँ भाई, हम लोग भी कहते हैं ना डीएम साहब। हाँ, नेताजी लोग भी कहते हैं डीएम साहब ये आवेदन भेजे हैं, दिखवा लीजिएगा। लेकिन सर्वेंट है भाई सरकारी सर्वेंट है, लेकिन कान में तो सुनने की आदत साहब लग गई है। हाँ, तो भाई हम क्यों झुके, और वो भी एक मुखिया के सामने। लेकिन देखिए, जो बातें हैं, जो चर्चाएं थी, बबीता जी आप भी गई थी वहां पे, मैं भी गया था, फिर हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि हम सलाह पंचायत जा रहे हैं, जहां पर हम पासवान टोली और वहां पे जो भी वस्तु स्थिति है उसको दिखलाएंगे। इसलिए दिखलाएंगे क्योंकि देशवा न्यूज और हमारा ये मानना है कि हम एक पक्षीय बात नहीं करते हैं, हम हर पक्ष की बात दिखलाते हैं और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं और जनता पे छोड़ देते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हम पासवान टोला भी जाएंगे, जहां का ये मामला है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे पंचायत सरकारी भवन बनना था। लेकिन इसी बीच विपिन सर लाइव आते हैं, एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि गिरफ्तार मुझे किया जा सकता है और इसलिए मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। लेकिन करेंगे, बताइए जरा, क्या उन्होंने कोई गलत काम किया है या फिर गलत अफवाह फैलाया है, भड़काने का काम किया है, अराजकता फैलाई है, ऐसा कुछ काम है क्या? अच्छा देखिए बबीता जी, जब हम एसडीएम से बात कर रहे थे, जो प्रेस विज्ञप्ति निकाला गया है जिसमें विपिन जी ने कल वीडियो पोस्ट किया था, उसमें साफ साफ इस बात का जिक्र किया था कि उन पे धारा लगी है, बीएनएस लगाया गया है। और जब हम एसडीएम से बात कर रहे थे और मैंने ये सवाल जान के 2 बार किया है और दोनों बार उन्होंने टाल दिया इस सवाल को, कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो चर्चाएं थी उस कार्यालय में, जब हम और आप वहां पे मौजूद थे, तो चर्चा यही थी कि मोबाइल इसलिए स्विच ऑफ है कि जहां भी रास्ता में दिखे उठा लेना है, मतलब भी, हाँ, एक अंदरूनी आपको बात कहूंगी कि वहाँ के लोगों ने कुछ पत्रकार महोदय थे, उन्होंने कहा कि अगर विपिन सर वहाँ आएंगे तो उनको शॉट दिया जाएगा। शॉट दिया जाएगा मतलब? शॉट दिया जाएगा मतलब हाँ, मतलब अच्छे से उनका स्वागत किया जाएगा, लाठी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये गलती जो है पुलिस प्रशासन या डीएम साहब या एसडीएम साहब करेंगे। लेकिन क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम तो सबका आवेदन लेते हैं जी। हाँ, हमने आज तक किसी को नहीं घुमाया है। देखिए, ये लोग कागज पे मजबूत हो रहे हैं बबीता जी, जो प्रशासन है वो कागज पे मजबूत हो रही है, वो देख रही है। यहाँ पे कई लोगों की भीड़ है, यहाँ पे कई 100 चैनल आए हुए हैं, बड़े से बड़े चैनल, जैसे हमारा चैनल है, और खासकर यूट्यूबर्स भी कई आए हुए हैं और लाखों में फॉलो। हाँ, लाखों में फॉलो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप देखिए ना, ये लोग कागज में, और आपने शायद एक चीज गौर किया या नहीं किया, वीडियोग्राफी हो रही है। जब आप न्यूज कर रही थी उसकी भी वीडियोग्राफी करवाई जा रही थी। एक बड़ा सा कैमरा लेके कैमरामैन घूम रहा है और वीडियो बना रहा है कि बिल्कुल मैंने भी वो चीजें देखी, मुझे लगा कि भाई कोई पत्रकार होगा। हाँ, पत्रकार होगा, लेकिन वो लेकिन मैंने उससे पूछा कि भैया आप
तो सर हम लोग को तो कहा गया है वीडियो बनाने के लिए सर, मतलब आप लोग को तो हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग को जो आदेश है वो करना पड़ेगा। तो भाई सही बात है, अब भाई उसकी भी रोजी रोटी है, वो अगर डीएम कार्यालय से आदेश मिला है किसी लोग को कि भाई वीडियोग्राफी करनी है, तो कोई 200 रुपये 500 रुपये के लिए काम करेगा ही। तो इसमें उसकी गलती नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा कि भैया भाई डीएम कार्यालय से आदेश मिला है, वीडियोग्राफी कीजिए, कि कौन लोग अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है वहां पे कोई अराजकता फैला रहा था। मीडिया कर्मी आए थे, मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे थे, और जो भी लोग आवेदन लेके आए थे वो तो सिस्टम की पोल खोल रहे थे ना भाई साहब, वो सिस्टम की पोल खोल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि देखिए हमारे यहाँ किसी के सड़क में प्रॉब्लम है, एक दूसरा मुखिया भी कहीं दूसरे पंचायत से आया था जिनसे आपकी बात हो रही, निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो ये भाई साहब कई सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम है। आप बंद कमरे में, चैम्बर में बैठ के एसी कैमरा की नजर में आप सब कुछ देख सकते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं ना, देखा नहीं देख सकते, आप देखना नहीं चाहते, तकलीफ नहीं देख सकते हैं। भाई टाइम कहाँ है, इतना टाइम भी तो चाहिए। आप अपने छोटे पदाधिकारी को समझा नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए बबीता जी, इस पूरे मामले में, और सबसे इंटरेस्टिंग है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर आप इस मामले में गलत नहीं है, अगर इस मामले में विपिन जी झूठ बोल रहे हैं, तो आपके कार्यालय में तो सीसीटीवी फुटेज होता है। बिल्कुल, हमने कहा भी कि हाँ, भाई कैबिनेट आप क्यों नहीं दिखलाते, क्यों नहीं दिखलाते, अगर आपने क्यों नहीं एक्सपोज करते हैं कि लीजिए विपिन मुखिया एक्सपोज। मैंने उनको बैठने के लिए आदेश दिया। अरे ठीक है, चलिए मान लीजिए 1 मिनट बैठने को नहीं मिला, खड़ा भी किया, आवेदन लिया मैंने उनका, मैंने उनसे अच्छे से बातचीत की, वो सीसीटीवी कैमरा में होगा ही होगा, वो होगा ही, वो देखते हुए। तो आप जारी कर दीजिए ना, आप एक्सपोज कर दीजिए ना आपके खिलाफ जो माहौल बन रहा है। और इसमें झूठ मूठ का एक नेता को घसीटा जा रहा है, चिराग पासवान को घसीटा जा रहा है, घसीट रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान को, विपिन सर भी चिराग पासवान पे निशाने करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि, लेकिन फिर भी हमने कल कहा ही था, चिराग पासवान का खुद कॉल नहीं किया था, क्योंकि पासवान टोली का मामला है, गरीबों का मामला है, तो जाहिर सी बात है हाँ कि भाई एक नेता, एक नेता जो है उनके जो गरीब का सुनेगा कौन, सांसद प्रतिनिधि हो, वो कॉल करेंगे ही। लेकिन इस पूरे मामले को तो अवगत आप करवाएंगे ना डीएम साहब, कि पूरे एग्जैक्ट मामला क्या है, आपके अधिकारियों ने अगर गलती की तो क्यों गलती की, क्यों ऑर्डर निकाल दिया वहां पे सरकारी पंचायत भवन में। आपको नहीं लगता कभी कभी छोटे पदाधिकारी के कुछ गलत कारणों से, संज्ञान न लेने के कारणों से भी कहीं डीएम साहब पर इस तरीके का बातें आ जाना, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो विपिन सर है वो भी रे तुम ताम करने वाली बातों को वीडियो में वो कहते हुए नजर आते हैं। उनके लिए भी सही नहीं है, देखिए उनके लिए भी सही नहीं है। आप शिक्षक हैं, आज आप भी भाई मुखिया बने हैं, लेकिन आपकी पहचान आज भी एक शिक्षक के तौर पे होती है। एक शिक्षक को, या भाई आप जनप्रतिनिधि मुखिया ही है, तो आपको तुम तड़ाक करने का किसी को भी हक नहीं है, नहीं। अगर वो सामने वाला व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर वो किसी पोस्ट पे है ना, तो आप उसको एक्सपोज कीजिए ना, जैसे आप वीडियो बना के एक्सपोज कर रहे हैं, सबूतों के साथ एक्सपोज कीजिए। लेकिन तुम तड़ाक करने का अधिकार आपको भी नहीं है विपिन सर, यहाँ पे आप गलत है, और जहाँ पे आप गलत है मैं वो भी कहूंगा। लेकिन और ऐसे क्यों हो जाता है? आप तो, आपकी पत्रकारिता 20 साल से ऊपर की है, आपने कभी ऐसे माहौल भी देखे होंगे। अचानक से आज हमने जो देखा कि भाई जो चाहे वो डीएसपी लेवल के पदाधिकारी हो या एसडीएम पदाधिकारी हो, वो आज कार्यालय के बाहर नजर आते हैं, गेट पे मौजूद थे। ये दृश्य जो है वो क्या था, जो कमरे, मतलब जो अपने ऑफिस में बैठे हुए नजर आते हैं, वहां लोग जाके आवेदन देते हैं, वो आज गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे कि कोई आए मुझे आवेदन दे। बबीता जी, सोशल मीडिया की ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है। अगर सोशल मीडिया का, जैसे हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं, कई लोग नेगेटिव यूज करते हैं, जो आज करोड़ों में खेल रहे हैं और गाली पड़ रही है, जो मतलब माँ बाप को भी अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शते हैं, एडल्ट कंटेंट बनाते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करते हैं ना,
तो यही होता है। एसडीएम और डीएसपी आपको गेट पे मिलेंगे जनता का आवेदन लेने के और लिए। आज देखिए वो गेट पे नजर आ रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि भाई आप आवेदन दे दो, हम आवेदन हाँ, तो ये स्वीकार भी कह रहे थे करेंगे कि हम विपिन सर भी और आएंगे ज्यादा भीड़ होगा हाँ। तो हम एक दरबार लगा देंगे। और वो ये भी कह रहे थे कि विपिन जी भी आएंगे तो उनका भी आवेदन लिया कहीं ना जाएगा। कहीं विपिन सर की एक पहचान जो सोशल मीडिया पे है और एक आवाहन पर अगर हजारों की तादाद पे आवेदन देने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, इस मामले को ये कैसा टूल है? ये वर्चस्व की लड़ाई नजर आती है और ये जातीय लड़ाई भी आपको नजर आ रही है। वर्चस्व की लड़ाई को अगर डीएम आवेदन ले लेते ना तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा तूल पकड़ता है। अगर आवेदन ले लेते, अगर जैसा कि विपिन जी कह रहे हैं कि उनका इंसल्ट किया गया, अगर इंसल्ट नहीं किया जाता, उनकी बातों को सुन लेते, आपके मन में कोई डाउट होता तो समझा देते कि भाई ऐसा ऐसी बात है, नाराजगी है, देखते हैं इस मामले में क्या करना है, या दूसरा जमीन अलॉट करवाते। अगर आप ये कर देते तो मुझे नहीं लगता ये मामला इतना बढ़ता। तो इस मामले को अगर जातीय रंग दिया गया है, जातीय रंग ले रहा है या कुछ भी कंट्रोवर्सी हो रही है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ डीएम साहब हैं और ये डीएम जसपाल सिंह मीणा जी, और ये उनको मानना पड़ेगा। और आखिरी में हम अपने दर्शकों को बता दें कि विपिन सर जब जाएंगे वो तस्वीर भी हम आपको दिखलाएंगे, लेकिन अभी हम सलाह पंचायत जा रहे हैं जहां पर एग्जैक्ट क्या कुछ मामला है। वहां पे बबीता मिश्रा जी और मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देखिएगा और उसके बाद आप ही तय कीजिएगा कि कौन सही कौन गलत, किसके साथ अन्याय हो रहा है और किसके साथ सही हो रहा है। बहुत देशवा न्यूज कभी भी एक तरफा न्यूज नहीं दिखाता है। मैं दोनों तरफ की न्यूज आप लोगों तक रखूंगी। किसकी गलती है, डीएम साहब कितनी संलिप्तता है या नहीं है, आखिर में ये ईगो हट होने वाली बात है या फिर पंचायत का भवन जिस तरीके से बनाना है वो किसी और जमीन पे भी बन सकती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज।